देश दुनिया में जब भी हायर स्टडीज की बात आती है तो स्टूडेंट्स की पहली पसंद, पेरेंट्स की पहली पसंद विकसित देश होते हैं, यूरोपियन कंट्रीज होती हैं, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस। इन देशों की यूनिवर्सिटीज ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज, येल यूनिवर्सिटीज, यहां पर स्टूडेंट्स जो सक्षम हैं अपनी पॉकेट से या फिर अपनी बुद्धि से वही एडमिशन पा पाते हैं। और दूसरी अहम बात यह कि इन यूनिवर्सिटीज की निर्भरता रिसर्च के क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा है, और जो इन यूनिवर्सिटीज में रिसर्च पेपर तैयार होते हैं वही पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा। इसके लिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना मोदी सरकार ने मंजूर कर दी है। दरअसल इस योजना की बात करना चाहेंगे इस वीडियो के जरिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे यह पहल हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स, टीचर्स, स्कॉलर्स और रिसर्चर्स के लिए ज्ञान के दरवाजे खोलने की बड़ी पहल है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं, अब पश्चिमी देशों का दबदबा कम होगा, विकसित देशों की मनमानी नहीं चलेगी बिल्कुल भी। जब भी उच्च शिक्षा या नामी रिसर्च पेपर की बात होती है तो अक्सर विदेशी यूनिवर्सिटीज का नाम आगे आता है, और इस वजह से कहें तो दुनिया में पश्चिमी देशों का दबदबा अब तक कायम भी रहा था। पश्चिमी देशों की नामी यूनिवर्सिटीज जो लिखते हैं, जो वहां उपलब्ध होता है, वही पूरी दुनिया पढ़ती है और पूरी दुनिया को वही पढ़ाया जाता है। हमारे देश में रिसर्च पेपर के लिए दुनिया का नामी यूनिवर्सिटी का ही रुख किया जाता है, क्योंकि उपलब्धता नहीं है। उपलब्धता अगर है भी तो सुनियोजित तरीके से उसको संगठित नहीं किया गया है। लेकिन अब यह पैटर्न रिवर्स होने वाला है। अब यह पैटर्न एकदम से बदल जाएगा और देश में, हमारे देश भारत में जो पढ़ाया जा रहा है, जो पढ़ रहे हैं, वही अब दुनिया को भी पढ़ाने की कोशिश की, मुहिम कहलाई जा रही है। भारत दुनिया को रास्ता दिखाएगा, और मोदी सरकार ने जो पहल की है, जो शुरुआत की है, उसके बाद तो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज भी भारतीय एकेडमिक के रिसर्च पेपर पढ़ेगी। यह होगा कैसे और इसका सूत्र क्या है, इसका रास्ता क्या है? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। दरअसल मोदी सरकार ने 6,000 करोड़ की योजना लॉन्च करने की तैयारी की है। 1,80,00,000 के आसपास जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं और फैकल्टी मेंबर्स की जिनकी संख्या 13,000 से भी ज्यादा है, वो इंटरनेशनल जर्नल्स को एक्सेस की मुफ्त सुविधा मोदी सरकार उपलब्ध कराने जा रही है। यह भारतीय शिक्षा जगत और युवा सशक्तिकरण के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा, यकीन मानिए। और इससे सिर्फ मेट्रो या बड़े शहरों में ही फायदा नहीं पहुंचेगा, बल्कि टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में रहने वाले जो रिसर्चर्स हैं, शोधकर्ता हैं और टीचर्स हैं, फैकल्टीज हैं, उनको भी ग्लोबल स्तर पर इसका फायदा पहुंचेगा। अब जरा याद कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के बाद जय अनुसंधान जोड़ा था। अनुसंधान यानी रिसर्च, और ये उसी का है, ये उसी की एक कड़ी है। इससे पहले जर्मनी और उरुग्वे की सरकारें ऐसी थी जिन्होंने जो रिसर्च के पेपर्स हैं, रिसर्च का जो मटेरियल्स है, उनकी पहुंच अपने समूचे देश के छात्रों तक पहुंचाने की कोशिश की थी, उसकी शुरुआत की थी। अब भारत ऐसा करने जा रहा है। ये वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन कैसे है, इससे कैसे हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स की जिंदगी में तब्दीली आएगी, ये खबर आपके लिए जानना जरूरी है। पहले आपको यह बताते हैं, यह जान लीजिए कि यह योजना है क्या। दरअसल मोदी सरकार की इस योजना पर, जैसा हमने पहले भी कहा, 6,000 करोड़ की भारी भरकम रकम खर्च होने का अनुमान है। योजना के जरिए इंटरनेशनल लेवल पर क्या क्या रिसर्च हो रहा है, इसकी जानकारी बस एक क्लिक पर, माउस के एक क्लिक पर मिल जाएगी। केंद्र सरकार ने इस नई योजना में अभी 30 बड़े इंटरनेशनल जर्नल पब्लिशर्स को शामिल किया है। केंद्र सरकार इन पब्लिशर्स को सीधे पेमेंट करेगी, यानी आपकी स्टडी का खर्च का एक बड़ा हिस्सा सरकार देगी, और उस खर्चे के बाद जो हासिल होगा उसका फायदा आपको मिलेगा। दरअसल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में देश के रिसर्च इकोसिस्टम में बड़े बदलावों की सिफारिश की गई और इसे ध्यान में रखा गया। तभी तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने पिछले कुछ दिनों में यह दूसरी सबसे बड़ी योजना लागू की है। आइए अब आपको यह भी बता देते हैं, यह समझाते हैं कि इस स्कीम की खासियत क्या, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, स्पेशलिटी क्या है। इसमें आसान तरीके से डिजिटल प्रोसेस के जरिए रिसर्च आर्टिकल और जर्नल पब्लिकेशन पढ़ने को मिल सकेंगे, आसानी से मिल सकेंगे। आप कोई भी टॉपिक दुनिया का सर्च कीजिए, आपको उपलब्ध होगा। एक केंद्रीय एजेंसी इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क इन लाइब नेट
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के एक इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर के जरिए मेंबरशिप दी जाएगी, यानी इसकी मेंबरशिप के लिए यूजीसी हेल्प करेगी और वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का फायदा केंद्र या राज्य सरकार के प्रबंधन के तहत आने वाले सभी उच्च शिक्षण संस्थानों, केंद्र सरकार के जो रिसर्च और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके स्टूडेंट्स, फैकल्टी और रिसर्चर को मिलेगा। अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति यह है कि जो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पर अलग अलग मैगजीन्स की मेंबरशिप ली जाती है। अब इससे क्या होता है? खर्चा होता है। अब कोई इंस्टीट्यूट संभव नहीं होता कि वो सारी ही मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले ले। किसी के पास कोई मैगजीन होती है, किसी के पास कोई मैगजीन होती है, जैसे उसके सोर्सेज होते हैं, फंड्स होता है उस यूनिवर्सिटीज का या इंस्टीट्यूट का। वैज्ञानिक पत्रिकाओं की जो सदस्यता होती है वो एक बहुत महंगा मसला है, बहुत महंगी होती है, विशेष तौर पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड की जो रिसर्च पेपर्स होते हैं। अब क्योंकि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन शुरू होगा तो इससे ये सारी रिसर्च, ये सारा स्टडी मटेरियल बहुत सस्ता हो जाएगा, आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। एक ही मंच पर सारी पत्रिकाएं, सारी मैगजीन्स उपलब्ध होने से जो शोधार्थी हैं, रिसर्चर्स हैं, उनको अब इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, रिक्वेस्ट नहीं पड़ेगी, अलग अलग जगह की मेंबरशिप नहीं लेनी पड़ेगी, इधर उधर जो स्टडी मटेरियल फैला हुआ है उसको छांटना नहीं पड़ेगा, उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा। एक आंकड़ा आपको बताता हूं। उस आंकड़े के अनुसार भारत ने 2018 में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट पत्रिकाओं की सदस्यता पर लगभग 1500 करोड़ रुपए खर्च किए थे। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आईएम यानी आईआईएम मुंबई का एक दावा है कि अब जो है रिसर्च का खर्च 18% तक ऐसा करने से कम हो सकता है। अब आप ये जानना चाह रहे होंगे कि इसकी शुरुआत कब होगी, तो ये भी बताता हूं आपको। वैसे सरकारी आंकड़ों के अनुसार जो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना है, इसे देश के 6300 सरकारी उच्च शिक्षा संस्थान यानी जो गवर्नमेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें पढ़ने वाले 1,80,00,000 स्टूडेंट्स, फैकल्टीज, रिसर्चर्स के लिए ये गेम चेंजर साबित होगी। उनको फायदा पहुंचेगा, खासतौर से टियर 2 और टियर 3 शहरों के छात्रों को इसका बड़ा फायदा मिलेगा जिन्हें एक्सेस नहीं मिल पाती है। ये मैंने पहले भी बताया आपको। और इसकी शुरुआत होगी कब से? नए साल से। सरकार का तोहफा मिलने जा रहा है। 1 जनवरी 2025 से इसकी शुरुआत होगी। और इसके साथ ही एक और शानदार खबर है, और वो ये कि अटल इनोवेशन मिशन के नए चरण को भी मंजूरी दे दी गई है। ये क्या है? दरअसल इस इनोवेशन के जरिए 30 ऐसे नए इनोवेशन सेंटर स्थापित होंगे जिसमें भाषा का यानी लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं होगा। यानी कोई भी स्टूडेंट यहां पर आकर स्थानीय भाषा में भी काम कर सकेगा। मतलब जरूरी नहीं है कि उसको इंग्लिश में ही करना है, वो जो हमारी देश की जो 30 भाषाएं हैं उसमें वो काम कर सकेगा। है ना, ये एक बहुत ही काम की बात, और देश के हर राज्य के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही एक तरह से कहें कि कायाकल्प होने की स्थिति आ सकती है आगे आने वाले समय में। और अब वैसे समय आ चुका है मेक इन इंडिया के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फिर से ध्यान केंद्रित किया जाए, और उस पर ध्यान दिया जा रहा है। ध्यान लगातार पिछले सालों में मोदी सरकार के कार्यकाल में दिया जा रहा है। हमारे देश भारत के पास क्या कुछ नहीं है, क्या कुछ नहीं है हमारे पास। असाधारण प्रतिभावान आबादी है, टैलेंट है हमारे पास, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिसोर्सेज हैं, कोई कमी नहीं है। और अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए हर त्याग के लिए तैयार पेरेंट्स हैं। हर पेरेंट अपना पेट काटकर बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार रहता है। एक मजबूत बाजार क्षमता है, आबादी एक मजबूत बाजार बनाती है, दृढ़ इच्छा शक्ति है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी दृढ़ इच्छा शक्ति है। केंद्र सरकार बेहतरी के साथ यहां पर काम कर रही है हर क्षेत्र में। हायर सेकेंडरी या कि हायर एजुकेशन भी उससे जुदा नहीं है, उससे अलग नहीं है। अब जरूरत है तो कच्ची प्रतिभाओं को, जो रॉ टैलेंट है, जो गांव में रहता है, देहात में रहता है, घंटों घंटों पढ़ता है, मतलब सुविधाओं का इतना अभाव है, लेकिन वो चाहता है कि उसको मौके मिले। अब इस रॉ टैलेंट की जो खान है, इसको सही मार्गदर्शन देना, इसको सही रास्ता दिखाना, ये उसकी एक पहल है। वास्तव में एक मजबूत जो अर्थव्यवस्था है, अगर वो हमें हासिल करनी है, 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनना है, 2047 तक विकसित भारत बनाना है, तो उसके लिए देश के पास दीर्घकालिक यानी एक लॉन्ग टर्म और सार्थक स्तर पर ज्ञान प्रणाली की आवश्यकता है, जो कि अर्थव्यवस्था को एक शक्ति प्रदान करती है, एक पावर देती है। और जो बौद्धिक संपदा है, इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी है, वो सृजित होगी, इकट्ठा होगी, और उतने ही बड़े पैमाने पर, अब ऐसा होने पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ये सरकार की तरफ से जारी की गई योजना को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपके क्या सुझाव हैं?
आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, ये योजना आपको कैसी लग रही है? उम्मीद तो यही है कि हमने इस वीडियो के ज़रिए सारी वो जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश की जो आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। फिर भी अगर कोई बात मिस हो गई हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।